इस सेशन में हम जानकारी लेंगे टेबल्स के टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में। अर्थात आप टेबल में काफी सारे एट्रीब्यूट शामिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, उनकी जानकारी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं टेबल की, जिसमें वैल्यू राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई दे सकते हैं। इससे आप टेबल को दिशा बता सकते हैं, कौन सी दिशा में उसको प्लेस किया जाए, कहाँ पे वो दिखाई दे। इसी तरह से टेबल का एक बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, एक बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप जीरो बॉर्डर देते हैं या जीरो वैल्यू देते हैं तो उसका अर्थ है कि आप बॉर्डर नहीं देना चाहते टेबल का। इस तरह से सेल पैडिंग, वो स्पेस जो सेल बॉर्डर्स और उनके कंटेंट के बीच में आता है, उसको सेल पैडिंग कहते हैं। सेल स्पेसिंग, यदि आप दो सेल के बीच में स्पेस डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेल स्पेसिंग का यूज करें। विड्थ, एक टेबल को कितने बड़े साइज में दिखाया जाए ये विड्थ से डिसाइड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा विड्थ या जितनी परसेंटेज ज्यादा रहेगी विड्थ की, उतना पेज का हिस्सा टेबल प्राप्त करेगा और टेबल को उतने बड़े हिस्से में दिखाया जाएगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि HTML5 इस समय टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट नहीं करता है, परंतु आप इन सभी स्टाइलिंग को कास्केडिंग स्टाइल शीट अर्थात CSS स्टाइल्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप CSS स्टाइलिंग के द्वारा इन सभी इफेक्ट्स को वहां पे प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से इस टेबल के सभी एट्रीब्यूट्स को प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ हम दोनों तरह के तरीकों को प्रयोग करेंगे, जिसमें हम पहले इन पुराने यानी कि HTML4 तक सपोर्टेड तरीकों को प्रयोग करेंगे और फिर CSS स्टाइलिंग का भी प्रयोग करेंगे बॉर्डर को स्टाइल या फॉर्मेट देने के लिए।